मुस्लिमा को आज सरवर कौनैन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। आज 6 सितंबर भी है, डिफेंस डे है। हम अपने सारे शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने बहादुर हमारे जो शहदा मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए, उन्होंने ये साबित किया है कि वो पूरी तरह तैयार हैं अपने इस अर्ज़ पाक का दिफा करने के लिए और किसी भी कीमत पे अर्ज़ पाक के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ आज इस सिचुएशन रूम जो सखर बैराज पे बनाया गया है, यहाँ आज इरिगेशन के अफसरान ने मुझे ब्रीफ़ किया। मैं कल भी सारे यहाँ के जो अलीवान की तरफ हमारे बचाव बंद हैं, इंस्पेक्शन पाथ जो रिवर एम्बैंकमेंट्स बनी हुई हैं, उसका ख़ुद भी विज़िट कर आया हूँ। वहाँ जो कैंप्स लगे हैं वो भी देख आया हूँ। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल पंजनद की और फिर ट्रिमू से लेके पंजनद, फिर पंजनद और नीचे गुड्डू तक और सखर तक जो मुझे ब्रीफ़ किया गया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको भी सारे मिलते रहे होंगे क्योंकि कंट्रोल रूम्स हर जगह बने हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है सबका। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पानी तो आ रहा है, फ्लड सिचुएशन तो है, लेकिन जो पहले बताया गया था शायद वो सुपर फ्लड वाली सिचुएशन ना रहे, लेकिन हम प्रिपरेशंस जो इस दफ़ा हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं और वो सुपर फ्लड की प्रिपरेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिंध गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से इसको जिस तरह मैनेज किया है कि हम अपनी तरफ पूरी तरीके से तैयार हैं। पानी का अभी कल परसों तक जब गुड्डू पहुंचेगा पानी तो उसका एक्चुअल एक फ़िगर हमारे पास आ जाएगी कि वो 4 लाख है, 5 लाख है या 5.5 लाख है, क्योंकि जो तबाही हमारे पड़ोसी सूबे में आई है पंजाब में, अल्लाह ताला रहम करे। पानी का जब डिस्पर्स बहुत हो गया है पानी वहाँ पे, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शंस हैं कुछ के बारिशें हो रही हैं, बारिशें होंगी या कल परसों मेट डिपार्टमेंट ने कुछ अभी मुझे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि फिर मुजफ्फरगढ़ डिवीज़न और दूसरे डिवीजन्स में पेशन गोई की गई है। अब देखते हैं कि उसका आखिर बारिशों के बाद पानी का इनफ्लो कितना आता है, पानी कितना बढ़ता है। लेकिन इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन में सिंध हुकूमत की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, मैं उस पर जो मैंने ख़ुद देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं कि 2010 का जो अल्लाह माफ़ करे फ्लड को सिचुएशन को सामने रखते हुए जो सिंध गवर्नमेंट ने जल्दी से तैयारियां स्टार्ट कर दी, जिस तरह पंजाब में फ़्लड आना शुरू हुआ और पानी जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये आबी जारियत शुरू कर दी, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई पंजाब में, तो यहाँ जब इंतज़ामात को चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे जिस तरह एफ़र्ट्स लिए तो वो काबिल तहसीन है। बहुत अच्छे तरीके से सारी प्रिपरेशंस की गई और नज़र में रखा गया कि अल्लाह रहम करे कि 2010 जैसा भी अगर फ्लड आए तो हम पूरे तरीके से तैयार रहें। और प्रायोरिटी दी गई कि हम इंसानी जान को बचाएं। जो हमारे भाई बहन कच्चे में हैं उनको बखूबी हम बाहर ले आएं और बहिफाजत वो पक्के की तरफ आ जाएं कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान ना हो। फिर जो उनका लाइव स्टॉक है जिन पे उनका गुज़र सफ़र होता है उसको भी आसानी से शिफ्ट किया जा सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कल मैं ख़ुद देख आया हूँ कि जो कुछ लोग अभी तक थोड़ा अंदर बसे हुए हैं कच्चे में, जो जगहें थोड़ी ऊपर हैं, उनकी तरफ भी जो वेटनरी डिपार्टमेंट्स वाले वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, मेडिकल टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं जो बोट्स में जा रही हैं, उनको अंदर से जिनको बाहर आना है बाहर भी लेके आ रहे हैं, शिफ्ट भी कर रहे हैं और बहुत से लोगों को बाहर शिफ्ट भी कर दिया गया है और लाइव स्टॉक को भी हिफाजत बाहर ले आएँ लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल इसलिए भी कहूँगा कि है कि जो मैंने तैयारी देखी है सिर्फ सखर में नहीं बल्कि आपने प्रोविंशियल कंट्रोल रूम भी कराची में देखा होगा, जो आपके सहाफ़ी हजरात वहाँ पे जिस वक्त भी जाएं उनको इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती है। और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब भी हर दूसरे दिन आपको फ्लड सिचुएशन पे अपडेट करते रहते हैं।
تو انشاءاللہ امید ہے اور آج کا بڑا دن ہے، تو میری دعا یہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ یہ پانی 5 لاکھ ہو، 6 لاکھ ہو، 7 لاکھ ہو، خیر خیریت سے سکھر بیراج سے پھر کوٹڑی اور کوٹڑی سے سمندر تک، عربین سی تک خیر خیریت سے گزر جائے۔ فلڈ سچویشن جب بھی آئی ہے سندھ میں تو ماضی میں 2010 کو اگر ہم دیکھیں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ایک کنفیوژن سی ہے پورے سندھ میں کہ شاید ویسا فلڈ نہ ہو۔ ویسا فلڈ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن تیاری اس دفعہ بہت اچھی کی گئی ہے، اور میں پر امید ہوں کہ خیر خیریت سے انشاءاللہ پانی جہاں سے بھی گزرے گا کوئی ایسی تباہی نہیں ہوگی جس کی کوئی سوشل میڈیا پہ یا بہت جگہوں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس پہ دھیان نہ دیا جائے۔ میں آپ کے توسط سے پورے اپنے سندھ واسیوں کو یہ کہوں گا کہ جب کنٹرول روم ہر ڈسٹرکٹ میں ہے اور ڈویژنل لیول پہ کمشنر صاحبان بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، پروونشل لیول پہ خود چیف منسٹر سندھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ اس دفعہ جو بنایا گیا ہے، جو ٹیم ورک ہے، کہ جیسے ہی یہ تیاریاں اسٹارٹ ہوئیں تو چیف منسٹر سندھ نے فوکل پرسن، سب منسٹر ہمارے جو کیبنٹ ممبر ہیں ان کو فوکل پرسن کر دیا تاکہ وہ مختلف ایریاز میں جائیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان ہوں، پولیس کے ہمارے ایس ایس پی صاحبان ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، مختلف ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ کر کے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو تاکہ ہم اچھا کام کر سکیں، اور کام کا مقصد یہ کہ ہم اچھے طریقے سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے کچے سے پکے کی طرف اس کو پراپرلی انجام دیا جا سکے۔ جی شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال سے قبل کوشچن کہ آگاہی مہم جس طرح میں نے کہا کہ بہت پہلے جس طرح پنجاب میں یہ فلڈ نے تباہی پھیلانا شروع کی، تو اسی وقت چیف منسٹر سندھ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پہ وہ متحرک ہو گئے، سارے کیبنٹ ممبرز، اور اسپیشلی میں سارے پارلیمنٹیرینز جو ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں، جو لیجسلیٹرز ہیں، وہ سب اپنے حلقوں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے فوراً سب ایک عوامی مہم اسٹارٹ کر دی، آگاہی مہم جسے آپ کہیں گے، وہ خود ہر جگہ گئے، وہ ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگ اس کا وٹنس ہیں کہ ہر جگہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ہم نے یہ کی کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم سب کو باہر لے آئیں پکے کی طرف، اور بہت سے لوگ پکے کی طرف آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اندر ہیں جو میں نے کہا کہ کل بھی میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے وہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور باہر پکے کی طرف محفوظ مقامات پہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے انسانی ہماری جو پرائورٹی، میں نے کہا کہ ہماری پرائورٹی ہے کہ انسانی جان کو بچائیں، اور پھر ان کے مال مویشی جو ہیں وہ پرائورٹی ہے کہ ان کا جو ذریعہ معاش ہے فیوچر کا، ان کو بھی سیکیور کریں۔ تو یہ کام چل رہا ہے، آگاہی مہم سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے کام یہ بہت پہلے اسٹارٹ کر دیا، اور تیاری بہت اچھی اس دفعہ ہوئی ہے۔ میں بار بار اس لیے تیاری کی بات کر رہا ہوں کہ میں 2-3 دنوں سے یہ جو سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، تو اس کو میں صرف ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہر آفیسر، ہر ڈپارٹمنٹ پبلک ریپرزنٹیٹیو سمیت متحرک ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ نے بلاول صاحب کے بارے میں جو بات کی، بالکل ان کا اسکیجول ہے۔ دیکھیں، عوامی لیڈر ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں گئے ہیں، ہر اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ تباہی آئی ہے، وہ ریلیف کیمپس کا وزٹ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ وہاں پہ کوارڈینیٹڈ اس میں ہیں کہ جو ان کو ضروریات ہیں، جو ان کے پاس بن سکتا ہے وہ ان کے پاس جائیں، ان کو وہ کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت کو بھی ریکویسٹ کی ہے انہوں نے، بلاول صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے، پنجاب حکومت کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں بھی کچھ دنوں میں ان کا اسکیجول ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کل آئیں، پرسوں آئیں، یا کچھ دنوں میں ضرور آئیں۔ دیکھیں، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، میں بار بار چیزیں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی جو آپ نے ابھی کویسچن کیا کہ یہ مس انفارمیشن ہے جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ ونریبل پوائنٹس ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ ونریبل پوائنٹس یہ ہیں کہ جہاں پہ بالکل لو فلڈ آتا ہے وہاں پہ پانی ٹچ کرتا ہے، جب تھوڑا میڈیم فلڈ آتا ہے پھر بھی وہاں پہ پانی ٹچ کرتا ہے، سپر فلڈ اور ہائی فلڈ اور میڈیم فلڈ میں تو پانی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ریپیئر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سپر فلڈ بھی آ جائے تو یہ ہمارے جو امبیکمنٹس ہیں، یہ جو ہمارے بند ہیں، وہ پروٹیکٹڈ رہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2010 والی کوئی سچویشن نہیں ہے جس میں ہمیں کوئی ڈرنے کی بات ہو۔ تیاری ہم نے 2010 سے اچھی کی ہے اس دفعہ کیونکہ پتہ چل گیا پہلے، اور کام ہر جگہ چل رہا ہے۔
हर आप जगह बंद पे जाएंगे तो वहाँ पे इरिगेशन का अमला मौजूद है, लांडियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने पहले एफर्ट्स लेके वहाँ पे मशीनरी मशीनरी पहुँचा दी है, बोल्डर्स पड़े हुए हैं, उनकी तैयारियां पूरी हैं। देखें, हमें तैयारी तो पूरी करनी चाहिए। अल्लाह रहम करे कल मेट डिपार्टमेंट फिर कह दे कि 2 दिन के बाद फिर बारिशें हो रही हैं और पानी का फ़्लो बढ़ जाए। तैयारी पूरी तरीके से है। सीएम साहब ने खुद इसलिए विज़िट किया कि वो खुद भी जाके देख के आएँ कि कहीं अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे प्रॉपर हम अभी से तैयारी कर लें, जाके आगे चल के हमें कोई मिसहैप का सामना ना करना पड़े। जो क्वेश्चन है आप कह रहे हैं कि राब्ते का फुकदान है या पीडीएमए की कोई गलत खबर है या एनडीएमए कुछ गलत बता रहा है, या पंजाब की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो क्या कह रही है, मैंने आपको पहले ही ब्रीफिंग में कहा कि कल रात या परसों तक गुड्डू पानी पहुंच जाएगा। देखिए, पानी 5 लाख आए, 7 लाख आए, 8 लाख आए या सुपर फ्लड हो, सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने पहले से जो तैयारी की है वो हमने 2010 के फ्लड को देखते हुए, वो क्योंकि सीएम साहब इस वक्त 2010 भी फ्लड उनको याद होगा, और सीएम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी रहा हूँ, उनके साथ काम भी किया है। 2011 हो, फिर 2022 के जो ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई, वो क्राइसिस मैनेजमेंट और वो इश्यूज़ वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हैंडल किए जाते हैं। उनके पास बहुत अच्छी टीम है, देख रहे हैं सारे मिनिस्टर्स ऑन ग्राउंड हैं, कोई भी कराची या कहीं और नहीं बैठा हुआ, सारे एमपीएज़ अपने हलकों में बैठे हुए हैं। अब देखें, गुड्डू कल या परसों पानी पहुंचेगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि पानी कितना आ रहा है और हमारे पास गेज सिचुएशन प्रॉपर आ जाएगी। इस पर हम कबलस वक्त बहस करना गलत होगा, एक तासुर जाएगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी है, लेकिन इस दफ़ा प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हैं और इंशाअल्लाह ऐसा कोई मिसहैप नहीं हो। देखें, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया की जो बातें चल रही हैं इस पर ध्यान ना दें। आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल रूम मौजूद हैं, आप यहाँ आके मालूम कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मौजूद है, आप 24 घंटे में जिस वक्त चाहे देख सकते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारा कराची में कंट्रोल रूम है वो 24/7 आपको हर मिनट टू मिनट आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपके सहाफ़ियों को, आपके जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो किसी वक्त भी जाके देख सकते हैं। प्लीज़ ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। अब अगर कल कोई भी उठ के और कोई एक बयान दे देता है, और यहाँ पे जो टेक्निकल लोग बैठे हैं, जो इस वक्त ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अकेले नहीं हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर। जो उनके फोकल पर्सनस हैं, जो सिटिंग कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो भी उनके साथ हैं। मैं भी आज यहाँ पे देखें आया हुआ हूँ, मेरा शहर है लेकिन मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे भी जाऊँगा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। जाहिर सी बात है, जब सब लोग इन्वॉल्व हैं तो ऐसी कोई गलत खबर की या गलत बात की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। तो हमारी टेक्निकल टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपने अभी बात की। जंहिं चयो आहे उनखे पंहिंजी पार्टी नथी ऑन करे तो असां छो ॻाल्हायूं। शाह साहब आप ये बताइए, आप बोर्ड की सूरत हाल आहे मुख़्तलिफ़ जेके इहा हिकु अधु शइ मूंखे बि नोटिस में आई आहे। बिल्कुलु तव्हां सही था चओ, नोटिस में आई आहे। मां ॻाल्हायो आहे अमलदारनि सां, उनखे चेक करे था वठनि त छा इशू आहे, छो पाणीअ जी शिकायत पई थिए। अहिड़ी का ॻाल्हि हूंदी कोन, हुजणु न घुरिजे, पर उनखे चेक करे था वठनि। नहीं, आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माल मवेशी, आप चलें मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं कल खुद घूम आया हूँ, मैं हर जगह खुद जा रहा हूँ, ओपनली सब चीज़ें वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। और 5000 लोग इस दौरान, जो ये 15-20 दिनों के दौरान, ये हमारा जो कच्चा है, कच्चे के एरिया से पक्के पे शिफ्ट हुए। 5000 का फिगर मुझे डीसी साहब ने बताया। और जो अच्छा, वो उनके अपने अपने जो यहाँ पे जगहें मौजूद हैं वो वहाँ शिफ्ट हुए हैं, जिसको खैमे या मेडिकल एड या उनके लिए जो वेटनरी हेल्प जिनको अपने माल मवेशियों के लिए चाहिए, आप सब यहाँ से अगर मेरे साथ चलें तो आप देख सकते हैं कि इन ओपन दिन रात हमारे कैंप्स वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए हैं जहाँ पे अमला मौजूद है और वो सबकी मदद कर रहा है। जिसने डैम का कहा उसकी अपनी पार्टी ने उसको ऑन नहीं किया। वो किसी फ़र्द वाहिद के बयान पे तो हम बात ना करें, इस वक्त टाइम लेकिन ज़ाया ना करें। और जहाँ तक बात है ये इस किस्म के इंतशार अंगेज़ बयानात फैलाने की, तो मेरी आप सब के चैनल्स के तवज्जुह से पूरे हमारे जो भाई हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं, मैं सिर्फ उस सोच पे अफसोस कर सकता हूँ कि इस वक्त हमें यूनिटी, इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए कि पूरे मुल्क में। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विज़न ये है कि
जब केपी में सैलाब आया, केपी में तबाही हुई, तो यहाँ से रिलीफ के गुड्स भी भेजे गए, हमारे मिनिस्टर साहिबान भी गए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे। जब पंजाब में ये इशू हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, तो चेयरमैन साहब ने सारे वर्कर्स को कहा कि आ जाएं, सब सैलाब मुतासरीन की मदद करें। तो देखिए, इस किस्म की बातें नहीं फैलानी चाहिए, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त है हमारे मुल्क में, हमारे भाई बहनों पे जिन पे ये मुश्किल वक्त आया हुआ है, हम उनकी सब मिल के मदद करें। बाकी ये बातें जिनको अपनी चमकाने सियासत, छोटी मोटी बातें करने की अगर वो कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम 5-10 मिनट मीडिया में आ जाएंगे, टीवी पे आ जाएंगे, तो ये उनकी सोच है, बाकी होना कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।